हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए। तो ये जो वैकेंसी निकाला गया है, ये निकाला गया IREL इंडिया लिमिटेड की तरफ से। IREL का मतलब होता है इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, जो कि एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 का कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, एटॉमिक एनर्जी के अंदर में आती है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर में ये कंपनी आती है। ये बहुत जगह पे सिचुएटेड है, जैसे छाबरा केरला में, तमिलनाडु में, उड़ीसा के कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं इसमें, है ना। तो जनरली इन्हीं जगह पे सिचुएटेड है। तो MP भोपाल में भी कुछ कुछ प्लांट वगैरह खुला हुआ है इसका। तो कुल मिलाकर के बात करें तो इसमें वैकेंसी निकाला गया है, जो पोस्ट है वैकेंसी का, उस पोस्ट का नाम है मैनेजमेंट ट्रेनीज। और इसमें एक खास बात यह है कि इस वैकेंसी में गेट नहीं मांगता है, क्योंकि ज़्यादातर अभी जितने भी मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसी आती है, जैसे कोल इंडिया निकालती है, वो सब में गेट का स्कोर मांगता है। रिसेंट ईयर का गेट 2023 का मांगेगा, या 2023 का और 22 का वैलिडिटी देगा। 2 साल का वैलिडिटी देता है बहुत सारी कंपनी, या कुछ कंपनी 1 ही साल का देती है। बट यहाँ पे ऐसा कोई झमेला नहीं है, गेट का लफड़ा ही नहीं है। आप सिर्फ बीटेक किए हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरा डिटेल में जरूर देखिएगा वीडियो को लास्ट तक, अगर आप सिचुएटेड हैं तो। चलिए, सबसे पहले फॉर्म जो भरना चालू हुआ है वो आज से चालू हुआ। एकदम गर्मा गर्म वैकेंसी फेंका गया है मैनेजमेंट ट्रेनी का IREL की तरफ से, और गर्मा गर्म ही हम आपका थाली में परोस रहे हैं। तो इस वीडियो को देखिएगा और लाइक जरूर ठोक दीजिएगा भाई, सब लाइक कर दिया कीजिए, अच्छा लगता है। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए प्यार है। चलिए, तो ओपनिंग डेट जो है वो 21 तारीख से है, 21 जुलाई 2023 से। लास्ट डेट आपका 20 अगस्त 2023 तक है, तो आपके पास इनफ टाइम है। ऑनलाइन पेमेंट का भी वही तारीख रखा गया है, 20 अगस्त का 2023। एडमिट कार्ड आपका सेकेंड वीक ऑफ सितंबर 2023 में आ जाएगा। और टेंटेटिव रिटन एग्जामिनेशन बोला गया है कि 4th वीक ऑफ सितंबर, यानी कि 23 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के बीच में हो जाएगा। यानी कि 4th वीक ऑफ सितंबर में, यानी लास्ट वीक ऑफ सितंबर से लेकर के अक्टूबर का फर्स्ट वीक के अंदर, यानी कि ये जो 7 से 10 दिन का समय दे रहा है, 14 दिन का, इसके बीच में ही आपका एग्जामिनेशन हो जाना है। एग्जामिनेशन का टेंटेटिव डेट भी बता दिया गया है पहले ही, तो आप प्रिपरेशन में लग जाएंगे। चलिए, वैकेंसी की बात करें तो मैनेजमेंट ट्रेनी टेक्निकल में आता है। एक टेक्निकल में कुछ ब्रांचेज हैं, HR में कुछ ब्रांचेज है, फाइनेंस में है। और यहाँ पे बताया गया है टेक्निकल में माइनिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मिनरल, ये सब मिला के बताया गया है कि 35 वैकेंसीज है, बाकी HR और फाइनेंस सब मिला के। लेकिन टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ बताया गया है 35 है। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, जो IREL हमेशा से ये कन्फ्यूज़न रखती है, ठीक है, कि किस ब्रांच का कितना वैकेंसी है वो डिक्लेयर करती ही नहीं है। तो भाई साहब, 35 लेना है, किसको लेना है ये नहीं बताया गया, बस 35 लेना है ये बताया गया है। ये हमेशा IREL करती है, हमेशा से, ठीक है। बाकी बोला गया है सीट को बढ़ा घटा सकती है ये, अगर जब चाहेगा तब, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर के दौरान। तो मतलब कि माइनिंग का भी है, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, केमिकल का, मिनरल, HR और फाइनेंस सबका वैकेंसी है। इसमें क्या है पूरा हिसाब किताब मैं आपको बता देता हूँ, पूरा डिटेल में समझा देता हूँ। देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी का टोटल 14 सीट है, EWS कैटेगरी का 3 है, SC का 5 है, ST का 3 है, OBC नॉन क्रीमी वाला का 10 है, और PWBD का 1 है। तो OBC वाले को बेनिफिट मिलने वाला है। जो क्राइटेरिया लागू होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के क्राइटेरिया लागू होगा, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कंपनी है। आपका क्रूशियल डेट जो होगा उसमें एज जो है 27 साल होना चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से दिया जाता है। OBC को 3 साल, जनरल कैटेगरी वालों को कुछ नहीं दिया जाता, EWS वालों को कुछ नहीं दिया जाता है, SC ST को 5 साल दिया जाता है, ठीक है। और बाकी PWBD वाले हैं तो फिर 10-13 साल का एक दिया जाता है, वो अलग बात है, ठीक है। चलिए, तो इसमें होगा क्या, सबसे पहले ये फॉर्म को आप अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ऑनलाइन इस फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद फिर आपको एग्जामिनेशन में जाना पड़ेगा, रिटन एग्जामिनेशन में, जो कि MCQ टाइप के होंगे। रिटन एग्जामिनेशन कौन सा होगा, MCQ टाइप के होंगे। ज़्यादातर चांसेस है कि रिटन एग्जामिनेशन CBT हो, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो, ठीक है। इसमें टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, टोटल आपके 150 मार्क्स के एग्जामिनेशन होगा। कितना होगा, टोटल 150 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा, जिसमें 100 नंबर का होगा पेपर 1 और 50 नंबर का होगा पेपर 2, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2, एक तरह से आप सेक्शन 1 और सेक्शन 2 समझ सकते हैं। पेपर 1 आपका सिर्फ बेसिकली
टेक्निकल पोर्शन से रिलेटेड होगा या प्रोफेशनल स्किल कह सकते हैं। पेपर 1 हमेशा जो आपका एग्जाम होगा, ठीक है, वो टेक्निकल एप्टीट्यूड से संबंधित होगा। और जो 50 नंबर का पेपर 2 होगा, ये 50 नंबर का पेपर 2 बेसिकली जीके, जीएस, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश सब घुसेड़ देगा 50 नंबर में। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है? जी बिल्कुल, आईआरएल नेगेटिव मार्किंग रखता है। 0.25 -0.25 ये आपका नेगेटिव मार्किंग है। +1 आपका मार्किंग स्कीम है, यानी अगर सही करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, गलत करेंगे तो -0.25 नंबर आपका कटेगा। 150 मार्क्स है टोटल, ठीक है, 150 मार्क्स आपका टोटल है। ओके, तो अनअटेम्प्ट है तो फिर ऑब्वियस बात है नहीं होगा। इंग्लिश में आपका क्वेश्चन रहेगा और हिंदी रहेगा, दोनों में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, तो आपको जो सूटेबल लगे आप उसमें आंसर कर सकते हैं। इसके बाद बोला गया है पासिंग मार्क्स जो होगा जनरल कैटेगरी डब्ल्यूएस ओबीसी का 40 मार्क्स होगा मिनिमम ईच पेपर में, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला गया है मिनिमम 40 मार्क्स इन ईच पेपर, ठीक है, तो ये परसेंटेज की बात कर रहा है कि मिनिमम 40% होना चाहिए दोनों पेपर में। अगर एक भी पेपर में आपका कम है, मान के चलिए पेपर 1 में बोला गया है कि आपका बहुत अच्छा स्कोर है और पेपर 2 जीके जीएस गुड़ गोबर हो गया, आपका मैथ वगैरह गुड़ गोबर है, तो फिर आपको दिक्कत कर देगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है। पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों में आपको पास करना है और दोनों में 40% मार्क के साथ आपका पास करना है, तभी फिर आप एलिजिबल होंगे, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये चीज़ एक दिक्कत वाली बात है, बट हो सकता है, ऐसा नहीं है, हो सकता है। चलिए, तो मतलब सेकंड पेपर पे आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। पेपर 1 तो करना ही है, सेकंड पे भी पास तो हो जाए तब तो आगे कुछ काम हो। इसके बाद बोला गया है जब आप सीबीटी दे देंगे, देने के बाद 1:5 रेशियो में, 1:5 रेशियो मतलब एक सीट के लिए 5 बच्चा को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, डीपी वगैरह के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद पीआई जिसको पर्सनल इंटरव्यू बोलते हैं, उसके बाद एक मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है। मैंने क्या बोला, पहले आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद एग्जाम देने जाएंगे। एग्जाम आपका कितना होगा, पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर रहेगा। पेपर 1 में आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा, पेपर 2 में जो है वो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहेगा। दोनों में आपका 40% मार्क्स लाना जरूरी है, ठीक है, 40 मार्क्स इन ईच पेपर लाना जरूरी है। ओके, इसके बाद दोनों को मिला के आपका एक मेरिट लिस्ट तैयार होगा, उसमें अगर आप आते हैं तो फिर आपको 1:5 रेशियो में बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में अगर आप सेलेक्ट होते हैं, फिर इंटरव्यू और रिटर्न एग्जाम दोनों को बेसिस में ला के एक मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये पूरा लंबा जंबा झमेला है। तो आप इसको देख के समझ ही गए होंगे कि यार इससे अच्छा तो गेट ही था, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार इतना झमेला लफड़ा से अच्छा था कि हम गेट का तैयार कर लेते हैं अच्छे से अगला साल। बट कोई नहीं, आपको मौका दे रही है, तो गेट अगर आपसे नहीं निकल पाया है किसी कारण से तो कोई बात नहीं, आप इसमें लग जाइए जी जान से, है ना। क्योंकि देखो, जो बच्चा गेट निकाला है ना अच्छा स्कोर से, वो बच्चा फोकस ही नहीं करता ऐसे वैकेंसीज में, ठीक है। ऐसे वैकेंसीज में वो बच्चा फोकस नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि हम गेट निकाल लिए अच्छा नंबर से तो हमको कोल इंडिया मिल जाएगा, हमको आपका एनएमडीसी मिल जाएगा, हमको आपका नालको मिल जाएगा, हमको और भी बहुत सारी कंपनियों मिल जाएगा। तो उसका दिमाग में रहता है कि यार मिल जाएगा, तो फिर तैयारी थोड़ा हल्का हो जाता है उसका। और जो गेट नहीं निकाला उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो जाती है, इसीलिए उनको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो इस एग्जाम में तैयारी करेंगे हो जाएगा। एग्जाम सेंटर भी आपको दे दिया गया है, आप इनमें से कुछ चूज़ कर सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ, बेंगलुरु, कोची, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, गुवाहाटी एंड नगरकोइल। तो ये आपका एग्ज़ाम सेंटर है। 2 एग्जामिनेशन सेंटर आप प्रीफरेंस कर सकते हो, ऑप्शन में चूज़ कर सकते हैं। बाकी इसमें डिटेल में पूरा बता दिया गया है, ठीक है। सैलरी वैलरी के बारे में बात करें भैया, तो सैलरी वैलरी से पहले इसका बॉन्ड वाला हिसाब किताब बताते हैं। जैसे आप यहाँ पे नौकरियाँ ज्वाइन कीजिएगा, तो बोला गया है आपको 3 लाख रुपया का एक एग्रीमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। अगर जनरल ओबीसी कैटेगरी वाले हैं तो ईडब्ल्यूएस एससी एसटी सॉरी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो 3 लाख का, नहीं, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार है। जनरल ओबीसी अगर आप हैं तो 3 लाख का आपको बॉन्ड भरना होगा, और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या डब्ल्यूएस हैं तो 2 लाख का आपको बॉन्ड बनाना पड़ेगा। आपका बॉन्ड बनाना है कि 3 साल से पहले आप जॉब नहीं छोड़ सकते हैं, ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट होने के, है ना। 3 साल के पहले आप जॉब नहीं छोड़ सकते। अगर जॉब छोड़ते हैं तो फिर आपको जो 3 लाख और 2 लाख का भर बनाया है बॉन्ड, वो पैसा आपको कंपनी में भर के जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड आपको बनाया जाएगा। अब आते हैं सैलरी वैलरी पे। देखो भैया, ऐसा है कि सबसे पहले आपको रखा जाएगा 1 साल का ट्रेनिंग पे। जैसे आप जॉब करते हैं आपको E0 ग्रेड पे, ठीक है, कहीं लिखा हो गया
आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, 40,000 रुपये आपका उसके बाद बेसिक बन जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही बोला है, 1 साल का ट्रेनिंग रखा जाएगा, फिर 1 साल का प्रोबेशन होगा, है ना। तो 1 साल मतलब ट्रेनिंग में रहेंगे तो आपका फिक्स सैलरी होगा, उसके बाद फिर आपका जो सैलरी होगा वो 40,000 से 1,40,000 तक होगा, मतलब 40,40,000 रुपये बेसिक है, ठीक है, बगैर अलाउंसेस वगैरह जोड़ जाड़ के। मतलब कोल इंडिया थोड़ा कम देती है, बट कोई बात नहीं, जो मिल रहा है ले लीजिए, कल दिन हो सकता है ये भी ना मिले। चलिए, तो कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन वेबसाइट में जाना है, वो वेबसाइट में जाके अप्लाई करना है, लिंक भी दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे सर्च करते हैं IREL, सर्च करने के बाद आप कैरियर टैब में जाएंगे। कैरियर टैब में जाने के बाद फिर आपको देखिए यहाँ सेकंड नंबर पर जो दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट नंबर COHRM 19/2023, उसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करते साथ यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई का ऑप्शन दे रहा है, इसमें आप क्लिक हेयर टू अप्लाई में क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको वही सब हिसाब किताब है, फ्रेश कैंडिडेट है तो रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर धीरे धीरे आगे प्रोसीड करना है। तो पूरा प्रोसेस वही है, आपको मैं दिखा दी हूँ, आई होप आप कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा आपको, अगर आप बताएंगे तो, कहेंगे कमेंट सेक्शन में तो मैं बना दूंगा वीडियो। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।